हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचि पंजवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 से इकोनॉमिक स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब हम वो डील करेंगे क्लास 12 का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडियन इकोनॉमी थी, जो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था हमें 1947 में, जो ब्रिटिशर्स के हाथों हम इंडिया का जो स्टेट था, जो इकोनॉमी का जो लेवल था वो कैसी थी, क्या चेंजेस हमें और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको क्या और चेंजेस करने पड़े, और जो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे हमारी इकोनॉमी क्या क्या कैसे अफेक्ट पड़ा था। बोलते ना कि हम बैकवर्ड अगर पीछे स्टडी कर पाएंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाके जो इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी को हम आज इतने स्मूथ वे में, मतलब इसका जो अभी ग्रोथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, आगे अभी स्मूथ वे में चला रहे हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर से हमें मिली थी, उसकी स्टेज क्या थी, क्या है, इकोनॉमी दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारे सेक्टर्स के डील करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे तो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हुआ था, या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, जो इंडस्ट्रीज थी हमारी वो कैसे बैकवर्ड आई थी, या तो फिर जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी कि पॉपुलेशन रेट कितना था, मोर्टेलिटी, लोग जो जिनकी डेथ हो रही थी वो उसका परसेंटेज कितना था ऑल ओवर सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनगणना करते हैं वो, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था कि उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी उस जो इतनी बैकवर्ड थी, तो जो लोग थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो एक्चुअली लाइवलीहुड अर्न करने के लिए काम क्या करते थे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डेवलपमेंट्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सर्टेनली फॉर नॉट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया के बेनिफिट्स के लिए नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ही ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे लिए कुछ ऐसे अच्छे काम भी करके गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो रोड्स एंड रेलवेज जो इनिशिएट, जो रेलवेज हैं जैसे कि आप जानते होंगे, ये ब्रिटिशर्स ने अपने ईज के लिए, ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए, इंडिया से आना जाना वो अच्छे से कर पाए, इसलिए उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें क्या क्या चेंजेस आए ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ताकि हम आगे जो इंडिया की इकोनॉमी जो डेवलप हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हम लोग बोलेंगे 1950 के टाइम से, मतलब 47 तक तो हमें मिल गया था, लेकिन उसके बाद जो न्यू रिफॉर्म स्टार्ट हुए तो वो 1915 से स्टार्ट हुए। तो इंडियन इकोनॉमी 1952 मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्या हुआ वो भी इससे समझ में आ जाएगा कि क्या थी और कैसे आगे हम गए। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो इनहेरिट हुई थी वो कैसी इकोनॉमी थी। तो यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए हैं। अब हम पहले ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर में डीप जाएंगे कि क्या क्या सेक्टर कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किए गए थे ब्रिटिशर्स के रूल के तहत, उसके टाइम पे कैसे वो एक्सप्लॉइट किए गए थे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी। तो फर्स्ट है हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। मतलब जो हम लोग देखते हैं तो मेनली उस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी या जो लाइवलीहुड थी पीपल्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर, मोर देन 72.2% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंक्लूडेड, मतलब वो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते थे। ठीक है, तो वो था, लेकिन वो एक सब्सिस्टेंस था उनके लिए। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हमने फूड ग्रेन्स जो हम खा पाएँ उसके लिए ही उतना ही हम उससे जनरेट कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम उससे नहीं मिल पा रहा। मतलब डे टू डे हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा अच्छा कर पाएँ उसके लिए वो उतनी अर्निंग नहीं हो रही है। तो मोस्टली बैकवर्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रहती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, नॉट फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब उनकी अच्छी लाइवलीहुड के लिए नहीं, या फॉर इंक्रीजिंग देयर लाइफ स्टाइल, लेकिन ओनली फॉर उनकी जो दिन ब दिन जो खाना बस उनको 3 टाइम का मिले सिर्फ उसके लिए। ठीक है, देयर वर नो मॉडर्नाइजेशन, देयर वर नो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ या इंडस्ट्रीज नहीं थी। आवर इकोनॉमी वॉज टोटली बैकवर्ड। ये इसमें बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ है वो एकदम से पीछे है, क्योंकि अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कि जितने भी हमारी मैन पावर है वो एग्रीकल्चर में ही इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो इकोनॉमी जो रहेगी वो बैकवर्ड ही रहेगी।
उसके बाद है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी को हम लोग बोल सकते हैं इट्स मोर लाइक अ बैकवर्ड इकोनॉमी ओनली, इसको बोल सकते हैं, लेकिन बट स्टिल दे आर वर्किंग टू प्रोग्रेस। मतलब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा वो ग्रो कर रहा है। पीपल वे आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा वो कन्वर्ट हो रहा था इंडस्ट्रीज में, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग सिर्फ जो खाने के लिए, अपने खाना उगाने के लिए ही अपना टाइम लगाते थे, वो अब उससे अर्न भी करने लगे थे। ठीक है, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज धीरे धीरे एग्रीकल्चर। अब हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज किसको ज़्यादा बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये डेवलप इकोनॉमी है? ऐसी इकोनॉमी जो कि ऑल ओवर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर या जो टर्शरी सेक्टर होता है, अदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैन पावर हो, उसका जो परसेंट है वो एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर ज़्यादा हो, वो होती है हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी। और डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जा रहे थे। उसके बाद आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब कंप्लीट बैकवर्ड इकोनॉमी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, देयर इज ऑल ओवर पॉवर्टी, स्टारवेशन, भूखमरी है, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, एंड ऑल ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मुश्किल से उन्हें कुछ अर्न मिल रहा है, मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेड इकोनॉमी है, वो होगी हमारी स्टैग्नेंट। एक जगह वो रुक सी गई है, उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद वाइब्रेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी जिसमें धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा फास्ट होने लगा है, लोगों के पास ऑक्यूपेशंस हैं, और उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी वो अर्न कर रहे हैं, वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा लो है, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो रहे हैं, मतलब वो वाइब्रेंट है, ऑल ओवर की वो पेस पे है, वो काम कर रही है अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की इकोनॉमी थी जिसमें हमें अब क्लासीफाई करना है कि जो ब्रिटिशर्स से हमें इकोनॉमी मिली थी वो क्या बैकवर्ड इकोनॉमी थी, या वो डेवलपिंग इकोनॉमी थी, या वो स्टैग्नेंट थी, या वो वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इस फर्स्ट जो मेन हेड है इसका, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कि जो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम कर रहा था, और प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब ब्रिटिश के आने के पहले एग्रीकल्चर की स्टेट क्या थी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या हालत थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।